हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग डियर पेरेंट्स। आज की क्लास में हम लोग वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की बात करेंगे जो आपके हर बार एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, राइट। तो डियर पेरेंट्स, आज का जो है ये आपका पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 हम लोग कर चुके हैं, जहाँ पर स्टाफ नर्स प्रीवियस ईयर के मल्टीपल क्वेश्चंस हमने सॉल्व कराया था, राइट। तो अगर आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं किया तो डेफिनेटली आप उन क्लासेस के क्वेश्चन भी सॉल्व करें। तो चलिए डियर पेरेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो कि आपके हर बार एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, राइट। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर कर दीजिए, राइट। तो डियर पेरेंट्स, ये रहा आज का अपना क्वेश्चन। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और करेक्ट आंसर करने की कोशिश करेंगे, राइट। क्वेश्चन क्या है? मिस्टर विकास हैज रीनल कैलकुलस एज 35 ईयर्स। ही इज बिलीव्ड टू हैव अ स्मॉल स्टोन दैट विल पास spontaneously. To increase the chance of renal stone passing, the nurse would instruct the client to force fluid and to. जो पेशेंट है उसको क्या है? रीनल कैलकुलस है ना, यानी कि उसको रीनल स्टोन हुआ है जिसका बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो स्टोन यूरिन के साथ पास आउट हो सकता है, राइट। तो इसके लिए क्या करेंगे? पेशेंट को हम कंसल्ट करेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड को इनटेक करे, राइट। और क्या करेंगे? एम्पुलेट, रिमेन ऑन बेड रेस्ट, स्ट्रेन ऑल यूरिन या फिर आस्क फॉर मेडिकेशन टू रिलैक्स हिम। बताइए, जब यूरिनरी ट्रैक्ट में है ना जो स्टोन है, जो रीनल कैलिकुलस है, इसको एम्पुलेशन मेथड्स के थ्रू यूरिन के साथ बाहर पास आउट किया जा सकता है अगर हम पेशेंट को एक्स्ट्रा ज़्यादा से ज़्यादा जो है लिक्विड फ्लूइड लेने के लिए सजेस्ट करें, है ना। तो यहाँ पर आपका क्या करेक्ट हो जाएगा? सभी लोग आंसर करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर आपका क्या करेक्ट होगा। टाइम लेंगे और अच्छे से क्वेश्चंस को दोबारा से पढ़ेंगे और करेक्ट आंसर करने की कोशिश करेंगे। सभी लोग आंसर करेंगे। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज ऑप्शन ए, एम्बुलेट करेंगे। क्लियर? एम्बुलेशन के थ्रू जो है, जो आपका रीनल कैलकुलस है, ये यूरिन के साथ बाहर पास आउट हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्लाइंट हैज सीवियर रेक्टल ब्लीडिंग विथ 16 डायरियल stools a day, severe abdominal pain, dehydration, tenesmus. Due to these symptoms, the nurse should be alert for the other problems associated with what disease. अगर किसी भी पेशेंट को रेक्टल ब्लीडिंग हो रहा है, सीवियर रेक्टल ब्लीडिंग हो रहा है ना, सीवियर एब्डोमिनल पेन है, डिहाइड्रेशन की कंडीशन है, टेंसमस की कंडीशन है ना, और दिन में एक बार कम से कम वो 16 टाइम स्टूल्स को डिस्चार्ज करता है। तो ये सारे सिम्टम्स किससे रिलेटेड हैं और ये प्रॉब्लम्स जो है, ये सिम्टम्स हैं, वो इनमें से किस डिजीज़ से एसोसिएट हो सकते हैं? डाइवर्टिक्लाइटिस से या फिर क्रोन्स डिजीज से या फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस से या फिर पेरिटोनिटिस से या फिर पेरिटोनाइटिस से। सभी लोग यहाँ पर आंसर करने की कोशिश करेंगे। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो उपरोक्त तो सिम्टम्स हैं, जो लक्षण हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस से जुड़े हुए हैं, है ना। क्या है? अल्सरेटिव कोलाइटिस से एसोसिएटेड है। ये जो है, इसमें जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है, जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है,
लार्ज इंटेस्टाइन में ईडिमा या अल्सर होने के कारण ये सारे सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। क्लियर। सो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, द नर्स नीड्स टू केयरफुली असेस द complaints of pain of the elderly because old people have a decreased pain threshold, have altered mental function, are expected to experience chronic pain या फिर experiences reduced sensory perception। सभी लोग आंसर करेंगे। यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए। अगर आप किसी भी ओल्ड पर्सन में, है ना, एल्डरली पर्सन्स में पेन की कंप्लेन को असेस कर रहे हैं तो आप इनमें से किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करें ओल्ड एज की, वृद्धावस्था के दौरान, तो उस समय क्या होता है कि जो संवेदनशीलता होती है वो धीरे धीरे क्या होता है उस पेशेंट में डिक्रीज होने लगता है, डिजनरेटिव चेंजेस होते हैं। ठीक है, जैसे जैसे वृद्धावस्था आती है वैसे वैसे वृद्धावस्था के दौरान, ओल्ड एज के दौरान डिजनरेटिव चेंजेस होते हैं और संवेदनशील क्षमता जो होती है वो धीरे धीरे डिक्रीज होने लगती है। यानी कि न्यूरल पाथवे और हम सेंसरी डेटा की अगर बात करें तो इसमें जो है सेंसेशन की जो सेंसिटाइजेशन प्रोसेस है वो धीरे धीरे डिक्रीज होने लगती है। ठीक है, तो अगर आप किसी एल्डरली जो है पेशेंट में पेन की कंप्लेन को असेस कर रहे हैं तो आप इनमें से क्या ध्यान रखेंगे, दैट इज एक्सपीरियंस रिड्यूस सेंसरी परसेप्शन, है ना। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। उस व्यक्ति में क्या हो रहा है धीरे धीरे जो है सेंसरी जो परसेप्शन है वो रिड्यूस होने लगते हैं, उन्हें पेन होगा फिर भी उन्हें फील नहीं होगा, संवेदनशीलता कम होने लगती है। राइट, सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कंस्ट्रक्शन वर्कर 56 ईयर ओल्ड इज ब्रॉट टू द हॉस्पिटल आफ्टर फॉलिंग फ्रॉम बिल्डिंग। द नर्स should be most concerned if the assessment revealed depressed fontanel bleeding from ears and elevated temperature या फिर reactive pupils। बताइए, कोई कंस्ट्रक्शन वर्कर से, है ना, बिल्डिंग्स वगैरह बना रहा है तो वो क्या है 56 ईयर ओल्ड से, तो अगर वो किसी बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है ना, तो उसको हॉस्पिटल लाया जाता है। तो आप जो है उसका उसका प्रॉब्लम्स असेसमेंट करेंगी, है ना, तो आप उनमें से किस बात का ध्यान रखेंगी। डिप्सरेट फॉन्टेनल हो जाएगा, ब्लीडिंग फ्रॉम ईयर्स के चांसेस हैं, या फिर एलिवेटेड टेम्परेचर, या फिर रिएक्टिव प्यूपिल्स। बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्लीडिंग फ्रॉम ईयर्स। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अ क्लाइंट हु इज हैविंग फियोक्रोमोसाइटोमा कंप्लेंट्स ऑफ स्वेटिंग, palpitations and headache, right? Which assessment is essential for the nurse to make first? बताइए, आप सबसे फर्स्टली क्या असेस्ट करेंगी, क्या असेस करेंगी? प्यूपिल रिएक्शन, हैंड ग्रिप्स, ब्लड ग्लूकोज, या फिर ब्लड प्रेशर मेजर करेंगे। बताइए, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ब्लड प्रेशर को मेजर करेंगे, क्योंकि फियोक्रोमोसाइटोमा जो है, फियोक्रोमोसाइटोमा ये एड्रीनल मेड्यूला का एक ट्यूमर है ना, जो हमारी
किडनी के ऊपर, यहाँ पर एपेक्स पर इसके यहाँ पर जो एड्रीनल ग्लैंड प्रेजेंट होती है ना, एड्रीनल ग्लैंड का जो मेडुला है यहाँ से जो है कैटेकोलामाइन का बहुत ज़्यादा सिक्रीशन बढ़ जाता है, ठीक है, जिससे क्या होता है ये, इसको हम एड्रीनल मेडुला का ट्यूमर कहते हैं, फियोक्रोमोसाइटोमा को। क्लियर। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर कैटेकोलामाइन का सिक्रीशन बढ़ जाता है तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ब्लड प्रेशर को मेजर करेंगे। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following would be inappropriate to include in a diabetic teaching plan? ऑप्शन क्या है देखेंगे, चेंज पोजीशन हॉर्ली टू इंक्रीज सर्कुलेशन, इंस्पेक्ट फीट एंड लेग्स डेली फॉर एनी चेंजेस, या फिर कीप द लेग्स elevated on two pillows while sleeping, या फिर keep the insulin not in use in the refrigerator। बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो डायबिटिक मेलाइटिस के पेशेंट हैं, है ना, इनको क्या करते हैं, माइक्रो एंजियोपैथी दिया जाता है, जिससे इनका बॉडी का जो पेरिफेरल सर्कुलेशन है वो धीरे धीरे क्या होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है, ठीक है। इसलिए पेशेंट को जो है सोते समय पैरों को उसको ऊंचा रखना चाहिए, जिससे उसकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर हो सके। तो क्या करेंगे ऐसे पेशेंट को, कीप द लेग्स एलिवेटेड ऑन टू पिलोज व्हिल स्लीपिंग। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। सोते समय पैरों के बीच में 2 तकिए रखकर उसे सोना चाहिए, जिससे उसका पेरिफेरल सर्कुलेशन अच्छे से होता रहे। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वालसाल्वा मैन्यूअर कैन रिजल्ट इन ब्रेडिकार्डिया, which of the following activities will not stimulate Valsalva's manure? यूज ऑफ स्टूल सॉफ्टनर्स, या फिर इनीमा एडमिनिस्ट्रेशन देंगे, या फिर गैंगिंग व्हील टूथ ब्रशिंग, या फिर लिफ्टिंग हैवी ऑब्जेक्ट्स। बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर ए, यूज ऑफ स्टूल सॉफ्टनर्स। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर बिलरोथ सेकेंड सर्जरी, है ना, बिलरोथ सेकेंड सर्जरी के बाद क्या होता है, द क्लाइंट डेवलप्ड डंपिंग सिंड्रोम। ऐसे पेशेंट को, ऐसे क्लाइंट को डंपिंग सिंड्रोम हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी नर्स एक्सक्लूड इन द प्लेन ऑफ केयर, है ना। तो इसकी केयर के लिए क्या प्लेन एक्सक्लूड करेंगे, सिट अपराइट फॉर at least 30 minutes after meals, take only sips of H2O between bites of the solid food, या फिर eat small meals every 2 to 3 hours, या फिर reduce the amount of simple carbohydrate in the diet। बताइए यहाँ पर आप केयर प्लान में क्या एक्सक्लूड करेंगी। सभी लोग आंसर करेंगे। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। अगर हम बात करें पेप्टिक अल्सर की, तो जो पेप्टिक अल्सर है ना, ये हेलोबैक्टर पाइलोरी नामक बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से होता है। और इसमें क्या होता है, जो हमारी डिओडेनल और गैस्ट्रिक इपिथेलियल सेल्स होती हैं, ये धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगती हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम पेशेंट को एंटीबायोटिक्स देते हैं। जैसे अगर हम बात करें रैनिटिडिन की, है ना, रैनिटाइडिन की बात करें, तो ये क्या है, हिस्टामिन 2 ब्लॉकर्स होता है, जो कि अल्सर्स कॉज होने पर इसको दिया जाता है, राइट।
सो यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उसके बाद जब भी हम ऐसे पेशेंट को मील्स देते हैं ना, तो क्या करेंगे, सिट अपराइट फॉर एट लीस्ट 30 मिनट्स आफ्टर मील। खाना खाने के बाद उसे 30 मिनट्स लगभग सीधा बैठना चाहिए। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया? दैट इज ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द बेस्ट रीजन फॉर द नर्स इन इंस्ट्रक्टिंग द क्लाइंट टू रोटेट इंजेक्शन साइट्स फॉर इंसुलिन, है ना, इंसुलिन। तो यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे क्या क्या है। लिपोडिस्ट्रॉफी कैन रिजल्ट एन एक्सट्रीमली पेनफुल, पुअर रोटेशन टेक्निक कैन कॉज सुपरफिशियल हीमोरैगिंग, या फिर लिपोडिस्ट्रॉफिक एरियाज कैन रिजल्ट कॉजिंग इरेक्टिक इंसुलिन एब्सॉर्प्शन रेट्स फ्रॉम दीज, या फिर इंजेक्शन साइट्स कैन नेवर बी रीयूज्ड। बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, लिपोडिस्ट्रॉफिक एरियाज कैन रिजल्ट, क्या कर सकते हैं, कॉजिंग इरेक्टिक इंसुलिन एब्सॉर्प्शन रेट्स फ्रॉम दिस। क्लियर? सो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इंस्ट्रक्शन शुड द क्लाइंट बी गिवन बिफोर अंडरगोइंग आ पैरासिंथेसिस? पैरासिंथेसिस बताइए। पैरासिंथेसिस दैट मीन्स में हम क्या करते हैं, पैरासिंथेसिस में जो हमारी अम्बिलिकल्स होती है ना, जो बेबी की अम्बिलिकल्स है, अम्बिलिकल्स के नीचे क्या करते हैं, इसको पंचर करते हैं। पंचर के माध्यम से पेरिटोनियल कैविटी से एसिस्टिक जो फ्लूइड है, जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है, उसको निकाला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? और ऐसा करने के लिए उस समय जो हमारा ब्लैडर है वो एम्प्टी होना चाहिए। ठीक है, एम्प्टी ब्लैडर बिफोर प्रोसीजर, यह कहाँ करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी आपका ये करेक्ट हो जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।